वेलकम बैक टू द चैनल जोरावर क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं जो साइंस का 2018 का पीआरटी का पेपर हुआ था ना, मतलब साइंस का जो सेक्शन आया था उसमें आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको नंबर ये शो हो रहा है स्क्रीन पे। इस पे आप हमको पर्सनली मैसेज कीजिए और जब आप हमको मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आप अपना नेम और नीचे जिस डेजिग्नेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं पीआरटी या फिर टीजीटी लिख के भेज दीजिए। हम आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हम क्वेश्चन है हमारा जो पहला है 91 क्वेश्चन जो आया था उसमें एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 ए स्कूटर हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो t बराबर 0 पे हमारा जो स्कूटर की वेलोसिटी थी, वेग था, वो 21 मीटर पर सेकेंड था। वो स्लो डाउन होता गया विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड द स्कूटर हैज़ ट्रेवल्ड। देखिए इसमें जो t दिया है वो दिया है 4 सेकेंड, ठीक है। टाइम 4 सेकंड दिया है। जो हमारी पहली वेलोसिटी थी यानी कि u जो था हमारा वो था 21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन है वो है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, वो डी एक्सेलरेशन, वो घट रहा है यानी कि -1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए ये कैसे होगा, न्यूटन का जो सेकंड इक्वेशन है हमारी उससे होगा ये s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। इस इक्वेशन से ये क्वेश्चन सोल्व होगा और जब ये सोल्व होगा तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ जाएगा 21 इंटू 4 माइनस 4 यानी कि आपका जो 80 है वो आपका इसका आंसर आ जाएगा पहले क्वेश्चन का। तो अब देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन क्या है। द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम इज। देखिए सोडियम का हम सबको पता है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है और एटॉमिक नंबर 11 होने के कारण जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अकॉर्डिंग टू हमारी जो केमिस्ट्री है उसके अनुसार 2, 8 और 1 आ जाएगा। ये कैसे हुआ, तो देखिए पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं हम, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं और तीसरी में इसी प्रकार से 18, फिर आगे बढ़ते जाते हैं। तो देखिए 11 होने के कारण 2 में पहले पूरे फिल हो गए, दूसरी में 8 फिल हो गए, लेकिन तीसरी में जो बचा 1 वो 1 यूज में रहेगा। तो इसका आंसर 1 ऑप्शन हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 93 विच कंपाउंड इज सैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। देखिए एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और सबसे पहले सैचुरेटेड का पता होना चाहिए आपको। सैचुरेटेड क्या होते हैं, देखिए जिसमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड सिंगल होता है वे तो होते हैं सैचुरेटेड, और जिनमें सिंगल नहीं होता, जैसे डबल होता है या ट्रिपल होता है, वे होते हैं अनसैचुरेटेड। तो देखिए अब साइक्लिक और एसाइक्लिक, देखिए साइक्लिक कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब जो साइकिल बनाते हैं, एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है, उन्हें हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। तो देखिए इसमें जो बेंजीन है उसका ये ऐसा बनता है स्ट्रक्चर, ऐसा ही बनता है स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक बॉन्ड लग जाता है यहाँ पे और यहाँ पे एक, ठीक है। तो अब देखिए साइक्लोहेक्सेन, इसके तो नाम में ही साइक्लो है तो ये तो कतई नहीं होगा। इथीन देखिए इथीन जो है वो है तो एसाइक्लिक, लेकिन जो है वो अनसैचुरेटेड है। यहाँ पे जो सैचुरेटेड और एसाइक्लिक है वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ब्यूटेन ही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ ऑब्जेक्ट कवर 2 consecutive equal distances with speeds v1 and v2, the average speed of the object is। देखिए इसमें एवरेज स्पीड का क्वेश्चन पूछ लिया। अगर डिस्टेंस सेम हो और वेलोसिटी जो हो वो स्पीड जो हो वो अलग अलग हो यानी कि v1 और v2 हो, तो इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है जब स्पीड सेम हो, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए एक ओपन जीप है एक, और उसमें एक फ्रंट सीट पे एक आदमी बैठा है, उसने बॉल उछाली तो वो थोड़ी देर बाद कहाँ पे बॉल जो है वो कहाँ पे गिरेगी। देखिए जो बॉल गिरेगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं जिसे हम, तो वो उसके हाथ में जो है वो गिर जाएगी।
ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें मैं एक एनालिसिस कर रहा था, मतलब जब पेपर देखा मैंने तो इसमें मैंने देखा कि 9th क्लास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो आप उन्हीं पे ही ज़्यादा फोकस करिएगा अपना, ठीक है, 8th-9th क्लास की बुक्स पे। देखिए 96th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, ठीक है, ऑफ मास 10 kg। अच्छा, तो इनकी कोलिजन के बाद जो है वो वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। देखिए इसने कहा क्या है, एक 40 किलो का ऑब्जेक्ट था, वो मूव कर रहा था 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ। उससे पहले वो मूव करता जा रहा था, फिर उसके थोड़ी देर बाद जो है वो एक वुडन ब्लॉक से टकरा गया। वुडन ब्लॉक का जो मास था वो 10 kg था और वो वुडन ब्लॉक के साथ ही चिपक गया। तो कोलिजन के बाद जो है हमें इनकी स्पीड बतानी है दोनों की कितनी हो जाएगी। अब देखिए इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम न्यूटन के सेकंड लॉ से देख सकते हैं, जो कि अगेन 9th क्लास का हमारा जो टॉपिक है। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 14 × 15 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम 40 और 10 का यानी कि 50। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 5 से 15 3 बार कैंसिल आउट हो गया, और 4 × 3 जो है हमारा 12 जो है हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग डिस्टेंस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम इलेप्स्ड, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखिए इसमें ये जो कह रहा है कि वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है यानी कि एस जो है डिस्टेंस है यहाँ पे, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के। अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, जो कि हम यहाँ पे के ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो के बराबर आ रही है। जब हम टी स्क्वायर को एस के नीचे ले जाएंगे तो हमारा इज इक्वल्स टू में आएगा के, और यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रही है हमारी कांस्टेंट, यहाँ पे के जो है वो है कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, द रिसोर्सेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ आर। देखिए सी ओशन जो है बिल्कुल है, स्नो ऑन माउंटेन नियर पोल्स ये भी है, मानसून रेन ये भी बिल्कुल है, और जो ऑप्शन नंबर 4 है इसमें सारे हैं, तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है, विच इज़ नॉट अ रबी क्रॉप। अब देखिए इनमें से जो रबी क्रॉप नहीं है वो बतानी है। मस्टर्ड जो है बिल्कुल रबी क्रॉप है, पीस भी रबी क्रॉप है, वीट जो गेहूं है हमारा वो भी रबी क्रॉप है, लेकिन इसमें से जो रबी फसल नहीं है वो है काला चना यानी कि ब्लैक ग्राम, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच फूड गिव्स एनर्जी इंस्टेंटली। अब देखिए इसमें से जो है इंस्टेंटली फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, लेकिन अगर बात करी जाए फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स में से ज़्यादा मात्रा की एनर्जी की तो वो देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो 101 है, वोट सेकंड इज द यूनिट ऑफ। वोट सेकंड जो है किसकी यूनिट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वोट सेकंड जो यूनिट है वो एनर्जी की होती है, और वोट जो है आपको पता होना चाहिए, वोट जो है वो पावर की एनर्जी पावर की एसआई यूनिट होती है, ठीक है। वोट जो है वो पावर की, मोमेंटम ये देखिए मोमेंटम होता है m/v यानी कि मास जो है किलोग्राम, और v की जो हम कहते हैं मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसकी जो है यूनिट हो जाती है, और फोर्स की आपको पता ही है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी फोर्स की जो होती है, पास्कल भी कहते थे हम इसको, तो वो इसकी ऐसा ही यूनिट हो जाती है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑर्गन दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखिए अब खून जो है वो उसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ये सबको पता है, हार्ट होता है, हृदय होता है,
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है an object of mass 10 kg is moving with a velocity of 5 meter per second. If the velocity of object is tripled, the change in kinetic energy. अब देखिए काइनेटिक एनर्जी में चेंज इसने पूछ लिया, ये भी अगेन 9th क्लास का टॉपिक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। और चेंज इसने जब पूछ लिया तो देखिए पहले था 5 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड, और अब हो गई उसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि देखिए ये होगा ट्रिपल हो गई ना उसकी स्पीड। तो 3v स्क्वायर, 3v का होल स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये ऐसे करके आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे हम इसकी, तो आ जाएगा 8v स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू 100। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा तो 800% जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन बॉडी इज। देखिए पता होना चाहिए आपको, जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई जो होती है वो होती है 7.5 मीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। बर्निंग फ्यूल इज अ फिजिकल चेंज, ये बिल्कुल गलत बात है। बर्निंग ऑफ फ्यूल इज अ केमिकल चेंज होता है। CH4H2O CFC आर नॉट ग्रीन हाउस गैसेज, ये बिल्कुल ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, तो ये भी गलत हो गया। क्लोरोफिल इज ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, ये बिल्कुल ठीक है। एक्ट एज अ कैटलिस्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल ठीक बात है जी, थर्ड ऑप्शन जो है। यूरेनियम इज 235 इज नॉन रेडियो एक्टिव, यूरेनियम 235 जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव, ये बिल्कुल गलत बात है। यूरेनियम 235 जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है, और इसका इस्तेमाल हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स में इसीलिए करते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है। तो ऑप्शन जो है थर्ड हमारा वो करेक्ट हो जाएगा इसका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीवर्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। देखिए थर्ड ऑर्डर के लीवर में, देखिए थर्ड ऑर्डर का लीवर क्या है, इन दीज लीवर एफर्ट इन बिटवीन, ठीक है बिल्कुल सही बात है। जो एफर्ट होता है इसमें ई जो होता है वो फलक्रम और लोड के जो है बीच में होता है। ठीक है, तो ये ठीक बात है। मैकेनिकल एनर्जी, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ लीवर्स इज मोर देन वन। इसका देखिए अब थर्ड ऑप्शन देखिए, ट्विजर एंड ह्यूमन आर्म होल्डिंग वेट ऑन पाम आर द एग्जाम्पल ऑफ लीवर ऑफ थर्ड ऑर्डर, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये गलत है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए एंड सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन इज रोंगली मैच्ड। अब देखिए ये इन्हें ग्रैप यानी कि प्लैनेट्स दिए हुए हैं और प्लैनेट्स के बारे में पूछ लिया है हमसे, तो ये देखिए इसमें मरकरी जो है वो बिल्कुल नियरेस्ट सन के है, तो ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट है, बिल्कुल ठीक बात है। मार्स जो है वो रेड प्लैनेट कहलाता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सैटर्न के प्लैनेट विदाउट रिंग्स, ये सैटर्न जो होता है आपको पता होगा कि ऐसा होता है ये, तो इस पे रिंग्स होती हैं, तो ये गलत बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 108वां। और 8 मेट्रिक टन इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। देखिए इसमें 5 डिब्बे हैं एक ट्रेन में और 8 मेट्रिक टन का इंजन है, ईच ऑफ 2 मेट्रिक टन्स। अच्छा, उसके जो डिब्बे हैं उनका वेट जो है वो है 2 मेट्रिक टन्स along a horizontal track. If the engine exerts a force of 3.5 into 10 to the power 4 Newton and the track is smooth, then the force exerted by wagon 1 on wagon 2 is। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। देखिए जो यहाँ पे इंजन फोर्स लगा रहा है हमारा वो 8 मेट्रिक टन, 8 की इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कर देंगे हम 3.5 में और इंटू 10 टू दी पावर जो है हमारा इसका जो मास है मेट्रिक टन का मतलब होता है 10 टू दी पावर 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका ऑप्शन जो है 2 जो है वो करेक्ट आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये जो 109वां क्वेश्चन है यानी कि 19वां क्वेश्चन है। इफ़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अच्छा जी डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने बना लिया, ठीक है, ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, ठीक है, इज स्ट्रेट लाइन बट नॉट पैरेलल, ठीक है, हमने बिल्कुल सही बनाया है। देखिए अब इसमें से क्या फाइंड कर सकते हैं हम, अब इसमें से हम फाइंड कर सकते हैं जो इसकी एक्सेलरेशन है वो इसकी एक्सेलरेशन है बिल्कुल कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इसमें से ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, सॉरी कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। विच वन इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, देखिए इनमें से कौन सा जो है वो गलत स्टेटमेंट है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है क्लास 10th का। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन भी है हमारा, तो सॉलिड एंड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड वाइल गैसेज कैन बी कंप्रेस्ड, ये बिल्कुल सही है जी। गैसेज स्प्रेड एंड ऑक्यूपाई स्पेस अवेलेबल टू देम, बिल्कुल सही है। आप गैसेज को कहीं भी रख लीजिए वो उसी शेप में ढल जाएंगे जहाँ पे वो रखे गए थे, ठीक है जी। थर्ड ऑप्शन है लिक्विड इवेपोरेट साइलेंटली प्रोड्यूसिंग कूलिंग इफेक्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जिनके घरों में मटके होंगे ना, मटकों में जब वो पानी इवेपोरेट होता है तो मटका जो ठंडा पानी रखता है वो इसीलिए रखता है क्योंकि जब पानी इवेपोरेट होता है तो वहाँ पे स्लाइटली कूलिंग इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। और जो आपने सेंट भी लगाया होगा अपनी हथेली पे, कभी अपनी पाम पे सेंट लगाया होगा तो वो थोड़ी देर बाद ठंडा ठंडा महसूस देता है, तो इसीलिए देता है जब इवेपोरेट होता है लिक्विड तो स्लाइटली कूलिंग इफेक्ट जो है आता है। अब देखिए द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N2 गैस इज 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स आर 28 ग्राम, ये देखिए ये बिल्कुल गलत जो है वो ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है इसका 4th जो है वो राइट आंसर है। तो चलिए ये क्वेश्चन थे हमारे आज के जो है साइंस के टॉपिक के, और ऐसे ही और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ इस चैनल पे जुड़े रहें। और जैसा कि मैंने आपको बताया था आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो थैंक यू।